हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। देखो मेरा सेक्शन चल रहा है पोइम सब। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पोइम कराई थी माई गुड राइट हैंड। थर्ड पोइम पे आ रहा हूँ मैं, द लोटस। एक और बहुत अच्छी पोइम रिटन बाई तोरू दत्त। और पोइम इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक क्या होता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, सुपीरियर कौन है, हर किसी के अंदर होड़ होती है। तो इसको बड़ा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया अपनी लाइंस में तोरू दत्त ने। बेसिकली इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले इस पोइम के बारे में अपन समझ लें जरा कि ये जो पोइम है ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस की कोई भी पोइम हो तो वो सोनेट की कैटेगरी में आती है। और ये जो है सोनेट भी एक तो होता है शेक्सपियरियन सोनेट और दूसरा होता है पेट्रार्कन सोनेट। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है क्योंकि इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। ऑक्टेव का मतलब है ऊपर से 8 लाइन का एक स्टेंजा है पूरा और 6 लाइन का एक स्टेंजा है। इस तरीके से इसको 14 लाइंस में पूरी तरीके से लिखा गया है। और पेट्रार्कन जो सोनेट होती है उस कैटेगरी में आता है जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। पोइम सिंपल है, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक सुंदरता की होड़ लगी हुई है लिली और रोज के बीच में। तो किस तरीके से इसमें कैरेक्टराइजेशन किया गया है, तो लोटस का मतलब होता है कमल का फूल। और कमल के फूल से सभी आप लोग परिचित हैं। कमल का फूल बात करें बेसिकली तो लक्ष्मी जी का एक सिंहासन है। और इसके अलावा विष्णु जी के उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। विष्णु जी भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इस फूल को, उन्होंने भी इसको अपने उसमें शामिल किया है। तो जब देवी देवता शामिल कर रहे हैं तो लोटस अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से इसको देवताओं ने स्वीकार किया हुआ है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस होड़ में कुछ और जो फ्लावर्स वगैरह हैं, फ्लावर्स लवर्स हैं, तो वो भी आपस में एक प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, एक होड़ शुरू हो जाती है कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इसी क्रम में इन्होंने लिखा है एक थोड़ा सा क्या है, बेसिकली एक नेचर से रिलेटेड पोइम है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपस में फूलों में ही वो हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। एक अच्छा लगता है, एक इमेजिनेशन होती है कि किस तरीके से सुंदरता की होड़ में, सर्वश्रेष्ठ होने की होड़ में किस तरीके से आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होता है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या है बेसिकली पोइम में। ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक कहना चाहिए एक इमेजिनेशन है पोइटेस की जिन्होंने इसको लिखा है। तो देखें ज़रा क्या है इसके अंदर। मैंने बता दिया जो मेन चीज़ है। एक तो ये सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। इसके ऊपर से 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव कहलाता है और नीचे की 6 लाइन्स हैं वो सेस्टेट कहलाती हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस की हम बात करें तो सोनेट है इसमें। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें ज़रा, सिंपल पोएम है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। हुआ क्या कि जो प्रेम का देवता है जिसका नाम है, बेसिकली मैं बता दूं आपको, क्यूपिड। क्यूपिड क्या है? एक गॉड ऑफ लव। अब वो क्या है कि एक होता ही है कि एक कहना चाहिए क्यूरियोसिटी होती है कि पता करके आए कि सबसे खूबसूरत कौन है, कौन सा फूल है, कौन सा फ्लावर है। तो प्यार का जो देवता है वो आया, केम टू फ्लोरा। फ्लोरा जो है वो फूलों की जो देवी है, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, उनकी देवी है फ्लोरा। उनके पास आया आस्किंग, ये पूछने के लिए आया फॉर अ फ्लावर, मुझे एक फ्लावर चाहिए, एक फ्लावर मुझे बताओ। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। दैट वुड, जो ऐसा फूल हो, ऑफ फ्लावर्स मतलब सभी फूलों में, यानी कि पूरी जितने भी फ्लावर्स हैं उन सभी फूलों में एक ऐसा फूल होना चाहिए, बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जिसको हम विदाउट एनी डिस्प्यूट, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी परेशानी की हम उसको कह सकें कि क्वीन, कि वो फूलों की एक उसको क्या संज्ञा दे सकें, हम फूलों की क्वीन कह सकें, जिसको फूलों की रानी कह सकें। तो मुझे एक ऐसा फूल बता दो जो फूलों की रानी कहलाए, यानी उसके बाद फिर कोई और दूसरा फूल होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके का फूल मुझे आप बताओ। ये पूछने के लिए जो प्यार का जो देवता था क्यूपिड, वो फूलों की जो रानी थी फ्लोरा, उसके पास आ गया।
और कहता है उसे कि दैट वुड बी आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, कि वो एक ऐसा फूल होना चाहिए, एक ऐसा फूल हो, बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जिसको बिना किसी डिस्प्यूट के, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए और सब उसको स्वीकार कर लें कि हाँ फ्लावर्स में सबसे मतलब यदि क्वीन है, यदि रानी है तो वो यही है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हायर ऑनर। अब हुआ क्या कि हाई ऑनर के लिए कहना चाहिए कि द लिली एंड द रोज। अब लिली जिसको हम कुमुदनी बोलते हैं, कुमुदनी का वो होता है वाइट होता है, और क्या हुआ कि लिली एंड द रोज, इधर रोज भी अपने आप में कम नहीं है, तो लिली और जो रोज थे यानी कुमुदनी और जो गुलाब थे, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, काफ़ी लंबे समय से, क्या कैसे मतलब क्या 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 था दोनों के बीच में, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, दोनों ही आपस में एक दूसरे के राइवल्स बने हुए थे, यानी कि प्रतिद्वंदी बन गए थे कि कौन सर्वश्रेष्ठ, कौन सुपीरियर, इस तरीके से आपस में उनमें आए दिन कोई ना कोई डिस्प्यूट हो ही जाता था कि कौन सुपीरियर है। तो राइवल्स का मतलब है आपस में दोनों प्रतिद्वंदी थे फॉर दैट हाई ऑनर, उस सर्वश्रेष्ठ होने की जो एक हाई ऑनर था, एक सबसे ऊंचा जो सम्मान पाने की जो होड़ थी, उसमें वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो चुके थे। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, दिक्कत यहाँ भी नहीं थी, लेकिन बार्ड्स ऑफ पावर जो ग्रेट पोइट्स थे, जो महान कवि थे, महान कवि जो थे, हैड संग देयर क्लेम्स, वो भी उनके ऊपर कई प्रकार की कविताएं लिख चुके थे। मतलब यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है उसमें आप समझेंगे, बार्ड्स ऑफ पावर यहाँ पर है जो बड़े बड़े ग्रेट पोइट्स थे, वो हैड संग देयर क्लेम्स, वो भी उनके ऊपर कविताएं लिख चुके थे। इसलिए उन दोनों को ही घमंड था अपने अपने ऊपर कि मैं सर्वश्रेष्ठ कि मैं सर्वश्रेष्ठ, दोनों अपने आप को सुपीरियर मानते थे। लेकिन आपस में क्या था कि अब क्या कि ग्रुप बन जाते हैं, फिर भाई एक ग्रुप उसकी तरफ चला गया लिली की तरफ, एक ग्रुप किसकी तरफ, रोज की तरफ चला गया। अब दावे कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं सर्वश्रेष्ठ, वो कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ। तो अब ये क्या है कि दोनों ही आपस में प्रतिद्वंदी बन चुके थे, दोनों में एक तरीके से कहना चाहिए आमना सामना, मतलब लड़ाई होना शुरू मतलब हो चुकी थी। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली, लेकिन खास बात ये थी कि रोज जो था, गुलाब जो था, कैन नेवर टावर, क्योंकि गुलाब कभी एकदम सीधा नहीं रहता, थोड़ा झुक जाता है, जैसे ही फूल आता है वो झुक जाता है हल्का सा। द रोज कैन नेवर टावर, जो गुलाब था वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता था, बिल्कुल सीधे खड़ा नहीं हो सकता था। लाइक द पेल लिली, जो लिली का जो एक डिम लिली होता है, हल्का सा जो कुमुदनी का जो फूल होता है, उसकी तरह ये स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता था। खास करके कहाँ पर, वेदर जूनो मीन, जूनो मीन का मतलब होता है जो जुपिटर की जो पत्नी थी जूनो, जो खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। जूनो का मतलब हो गया देवी, और जो माइन है इसका मतलब हुआ अपीयरेंस, यानी कि खूबसूरत दिखने वाली जो जूनो थी, खूबसूरत दिखने वाली जूनो थी, उसके साथ में केवल लिली एक ऐसा फूल था जो उसके साथ खड़ा हो सकता था, मतलब उसके साथ सामना कर सकता था, लेकिन गुलाब का फूल इस काम को कभी भी नहीं कर सकता था। द रोज कैन नेवर टावर, गुलाब का नहीं था इस तरीके का कि वो सामना कर सके, मतलब सीधा खड़ा हो सके। कहाँ पर जूनो माइन, जूनो जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली जो देवी थी, जुपिटर की जो पत्नी थी, तो उनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी, तो उनके सामने उनके साथ में केवल लिली का ऐसा फूल था जो खड़ा हो सकता था, लेकिन गुलाब का फूल साथ में खड़ा नहीं हो सकता था। बस इतनी सी दिक्कत थी। बट इज़ द लिली लवलियर, लेकिन क्या कुमुदनी का जो फूल है, क्या वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? लेकिन बात ही आ रही थी कि यदि ऐसी ही बात है तो क्या हम ये मान लें, मतलब पोइट कहता है कि एक बात बताइए कि यदि ऐसा है तो क्या लिली जो है, बट इज़ द लिली लवलियर, इसका मतलब हम ये मान लें कि क्या लिली ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो ही सबसे ज़्यादा बढ़िया है। 10 अब इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस, इस प्रकार से फूलों के दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए, दो समूह डिवाइड हो गए, दो ग्रुप बन गए फूलों के, रैंग, और उनमें क्या हुआ, रैंग द स्ट्राइप, और उनमें दोनों में क्या होना, झगड़ा होना शुरू हो गया। अब इस तरीके से जब ये बात आई कि क्या लिली सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो बात ये आ गई कि दो ग्रुप बन गए। 10 बिटवीन फ्लावर्स, बिटवीन का मतलब क्या हुआ, फ्लावर फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों के जो समूह थे वो दो भागों में बट गए, और रैंग द स्ट्राइप, और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इन साई के बावर,
साइके का मतलब होता है लता मंडप। मतलब साइके व बावर पूरा के पूरी की हम बात करें कि जो इंसान का जो मस्तिष्क का जो पटल होता है, मतलब एक सोच होती है उसका, उसमें जो बावर है, उसमें जो एक लता मंडल है, उसमें एक झगड़ा शुरू हो गया। यानी कि 2 ग्रुप बने और उसमें एक झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा क्या किस पर शुरू हुआ? आधे लोग तो सामने, आधा ग्रुप तो आ गया किसके फेवर में? लिली के फेवर में आ गया। आधा ग्रुप रोज के फेवर में आ गया। कोई आधा ग्रुप कहता है लिली लवलियर है और आधा ग्रुप कहता है रोज लवलियर है, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा झगड़ा आपस में शुरू हो गया। साइके बावर एक लता मंडल का मतलब होता है फूली फूल थे, फ्लावर्स थे वहाँ पर चारों तरफ, और उनके 2 ग्रुप बन गए। यही तो इमेजिनेशन होती है। जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि, ये तो आप जानते ही हैं। तो पोइट हो चाहे पोइटेस हो, इनकी एक कोशिश होती है कि इंसान को अपनी लाइंस के थ्रू उस जगह पहुँचा दें जहाँ पर, जिस जगह का वो वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर ले जाकर उनको खड़ा कर दें, और एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दें जिससे इंसान ये महसूस करे कि हाँ मैं उस माहौल में हूँ। इस समय चारों तरफ फ्लावर्स हैं और आपस में झगड़ा चल रहा है और खूबसूरती की एक होड़ चल रही है, सुपीरियर होने की एक होड़ चल रही है। तो इसको बोलते हैं हम साइके बावर। यानी इंसान सोचे और उसके मन में एक बावर क्रिएट हो जाए, एक लता मंडप पैदा हो जाए जहाँ पर वो इमेजिन कर सके कि किस तरीके से आपस में झगड़ा हुआ होगा, किस तरीके से लड़ाई चल रही होगी। अब क्या हुआ? प्यार का जो देवता था, क्यूपिड था, वो कहता है गिव मी अ फ्लावर, मुझे आप एक ऐसा फूल दे दो, डिलीशियस एज द रोज, जो रोज की तरह बहुत ज़्यादा कैसा हो? डिलीशियस हो, बहुत अच्छा हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ वॉट कलर, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और देखिए बहुत अच्छी लाइन है, उसने कहा गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, ऐसा फूल दे दो जो रोज की तरह बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो, एंड स्टेडली एज द लिली, और लिली की तरह सीधा खड़ा रहने वाला हो, इनर प्राइड, गर्व के साथ सीधा खड़ा रहने वाला हो। ऐसा लगे कि जब वो फूल मतलब किसी जगह मौजूद हो तो गर्व महसूस हो कि हाँ उसमें रोज जैसी डिलीशियसनेस है और लिली जैसी स्ट्रेटनेस है, कि वो लिली की तरह सीधा खड़ा हो सकता है और रोज की तरह डिलीशियस है। इस तरीके का मुझे फूल आप दे दो। बट ऑफ वॉट कलर, लेकिन बात आती है कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, रंग किस तरीके का होना चाहिए। बट ऑफ वॉट कलर, वॉट कलर का मतलब है कलर कैसा होना चाहिए, उसका रंग कैसा हो। इस तरीके की एक क्वेश्चन उसके मन में क्रिएट हो गया। रोज रेड लव फर्स्ट चोज, सबसे पहले प्यार का जो देवता था, जो क्यूपिड था, उसने कहा सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मुझे तो रोज की तरह, गुलाब की तरह लाल रंग का फूल मुझे दे दीजिए आप, ठीक है। देन प्रेड, लेकिन फिर उसने प्रार्थना की कि नहीं देवी, नो लिली वाइट, अब लिली की तरह सफ़ेद रंग का मुझे फूल दे दीजिए। और बोथ प्रोवाइड, यदि संभव हो सके तो दोनों ही तरीके का जो कॉम्बिनेशन है उसमें शामिल हो, ऐसा फूल मुझे आप दे दीजिए जिसमें लिली जैसी प्राइड वाली बात हो और रोज जैसी डिलीशियसनेस हो। इस तरीके का फूल मुझे आप दे दीजिए। पहले वो बोला कि मुझे रेड दे दीजिए, यानी रोज की तरह लाल वाला दे दीजिए, या फिर कहता है कि लिली की तरह वाइट दे दीजिए, फिर कहता नहीं दोनों ही कलर कॉम्बिनेशन उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, दोनों की खूबसूरती उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, ऐसा फूल आप मुझे दे दीजिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और इस प्रकार से जो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स थी उन्होंने उनको लोटस का फूल पकड़ा दिया कि ये लीजिए आप लोटस ले लीजिए। लोटस यानी कमल का फूल उनको दे दिया। रोज रेड डाइड, जिसमें लाल रंग से वो रंगा हुआ था, लाल रंग का भी उसमें कॉम्बिनेशन था। एंड लिली वाइट, और लिली जैसा सफ़ेद कॉम्बिनेशन भी उस फूल के अंदर मौजूद था। ऐसा फूल लोटस का उन्होंने उनको दे दिया। द क्वीनलिएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए जो एक ऐसा फूल जो सब फूलों में एक कहना चाहिए फूलों में एक रानी है, यानी फूलों की रानी, यानी उसके अलावा फिर कोई दूसरा फूल उसका सामना नहीं कर सकता, वो है लोटस का फूल। द क्वीनलिएस्ट फ्लावर, एक ऐसा फूल जो सुप्रीम है, सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है। दैट ब्लोज, जो उस लता मंडप में, जो उस बाउर में खिलता है, वहाँ पर और जितने भी फ्लावर्स हैं वो उसका सामना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से लोटस को उन्होंने सुपीरियर माना, सर्वश्रेष्ठ माना और सुप्रीम माना कि यही एक ऐसा फूल है जिसमें रोज और लिली दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो इसके अलावा फिर ऐसा कोई फूल नहीं है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा लवलियर हो सके। तो ये फाइनल ये डिस्कस
डिस्कशन होने के बाद आपस में जो भी था और जो भी जो फ्लोरा थी गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा जो लवलियर जो फ्लावर है वो है आपका लोटस। बस यही इस पोइम में बताया गया है और ज़्यादा ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो। बस क्या होता है कि ये कहना चाहिए कि जो इसकी जो पोइटेस हैं उम्र ज़्यादा नहीं रही उनकी, मात्र 21 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इतना लिख गई वो बढ़िया कि आज भी हम उनकी पोइम को पढ़ रहे हैं। तो एक शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, एक इमेजिनेशन होती है, वो हमें इसमें देखने को मिली। और किस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से एक पूरा गार्डन होगा, गार्डन ऑफ फ्लावर्स होगा, और वहाँ पर किस तरीके से फ्लावर्स आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। एक ग्रुप कह रहा होगा कि लिली बहुत अच्छा है, एक ग्रुप कह रहा होगा रोज़ बहुत अच्छा है। तो बस यही इस पोइम के अंदर है, ऐसा कोई हिडन मीनिंग नहीं है। हिडन मीनिंग था आपका लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो माई गुड राइट हैंड जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो उसमें था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल पोइम है और बिल्कुल एक सिंपल मोड में ही आपको पढ़नी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है इसके बारे में, उसी तरीके से इसको पढ़ें। पोइम्स का सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, आपका पहला चैप्टर रह गया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करा दूंगा आपके लिए। तब तक आप इन सबको पढ़ते रहें। एक्सप्लेनेशन मैंने इसके आपको PDF में भेज दी है पहले से एडवांस में, तो आप इनको नोट डाउन करें, समझें, और फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। तब तक इनको पढ़ते चलें, समझते चलें। थैंक यू।